मैं सुधाकर कुमार। पवन के द्वारा बनाई गई स्थलाकृति। वायु और पवन क्या है? तो वायु का कोई निश्चित दिशा नहीं होता है, जबकि पवन का एक निश्चित दिशा होता है। यह निश्चित दिशा दाब प्रवणता के कारण होता है। दाब प्रवणता का मतलब होता है दबांतर। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में मतलब उत्तरी गोलार्ध में जो पवन है वो दाएं की ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में पवन बाएं की ओर मुड़ जाती है और समदाब रेखा की ओर समदाब रेखा के समानांतर बहती है और ये भी समदाब रेखा के समानांतर बहती है। और जो पवन समदाब रेखा के समानांतर बहती है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों भू विक्षेपी पवन बोलते हैं। क्या? भू विक्षेपी पवन बोलते हैं। नोट में ये बात है कि शुष्क वायु का भार और आर्द्र वायु के भार, इन दोनों में किसका भार अधिक होगा? तो शुष्क वायु का भार अधिक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें O2, N2 और CO2 की मात्रा होती है, लेकिन आर्द्र वायु में H2O की मात्रा होती है। और देखा जाए कि एटॉमिक वेट के आधार पर ये O2, N2, CO2 की एटॉमिक मास है ना ज्यादा होगा H2O से। H2O ज्यादा जगह भी छेक लेता है, जिसके कारण O2, N2 और CO2 की उतना स्पेस नहीं मिल पाता है। चलिए जी, अपर्दन के कारक। वायु द्वारा किसी चीज का अपर्दन पर प्रभाव डालने वाले क्या क्या कारक है? पवन का वेग, चट्टान की प्रकृति कैसा है, प्रकृति कैसा चट्टान का, और कणों का आकार कैसा है, इसके आधार पर अपर्दन डिपेंड करता है। निक्षेपण वायु द्वारा किस किस चीज पर डिपेंड करता है? तो अवसाद की मात्रा कितना है, अवसाद की मात्रा पर, पवन के वेग पर और मार्ग में अवरोधक पर डिपेंड करता है दोस्तों। पवन द्वारा स्थापित स्थलाकृति या बनाई गई स्थलाकृति एक अपर्दनात्मक तरीके से भी बन सकता है और दूसरा निक्षेपणात्मक विधि से भी बन सकता है। अपर्दन मतलब काट करके बनने वाले आकृति जैसे मशरूम रॉक है, ज्यूजन है, यार्डंग है, ड्राई काउंटर है। वहीं निक्षेपणात्मक विधि से बनने वाले जो आकृति है बालू का टीला है, बरखान है, लुइस का मैदान है दोस्तों। मशरूम रॉक, इसका निर्माण मरुस्थलीय प्रदेश में होता है। अपर्दन कहाँ होता है? तो ये रॉक चट्टान के मध्य भाग का अपर्दन होता है, जिसके कारण है ना छत्रक के जैसा बन जाता है, इसलिए इसका अन्य नाम भी छत्रक शिला है। यह जो है थार अटाकाम मरुस्थल में देखने को मिलता है ऐसी आकृति। ज्यूजन जानते हैं? ज्यूजन का निर्माण दोस्तों मरुस्थलीय प्रदेश में होता है। अपर्दन किस भाग का होता है? तो समानांतर कठोर मुलायम चट्टान में मुलायम चट्टानों के अपर्दन होते हैं, जिसके कारण इसकी आकृति एक दवात की तरह बन जाती है और वह ज्यूजन कहलाता है। जब उसमें से पूरे मुलायम चट्टान अपवर्दित हो जाती है तो उसका आकृति एक भू स्तंभ की बन जाता है। तो बोल सकते हैं कि उस प्रकार से उसमें भू स्तंभ आकृति का भी निर्माण होता है। यार्डंग, यार्डंग का निर्माण भी मरुस्थलीय प्रदेश में होता है दोस्तों। अपर्दन कैसे? तो लंबवत कठोर मुलायम चट्टान में मुलायम चट्टान के अपर्दन से यार्डंग का निर्माण होता है। इसकी आकृति पहाड़ी नुमा जैसा होता है दोस्तों। ड्राई काउंटर क्या है? ड्राई काउंटर का निर्माण मरुस्थलीय प्रदेश में होता है। अपर्दन कहां पर? तो चट्टान के चारों तरफ
मुलायम चट्टान अपरदित हो जाती है, जिससे वह चट्टान की आकृति चतुष्फलकीय बन जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं ड्राइकॉटर आकृति। और जब ऐसे चट्टानों में जब बीच बीच में से मुलायम चट्टान के कण अपरदित हो जाते हैं और छिद्र बन जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं जालीनुमा शिला। जालीनुमा शिला की आकृति का निर्माण। वायु का टीला, इसका निर्माण दोस्तों मरुस्थल में बालू के निक्षेपण से होता है। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वायु के मार्ग में कोई बड़ा टीला आ जाएगा, बड़ा टीला मतलब बड़ा वस्तु आ जाएगा, तो वायु का टीला बन जाएगा। इसका निर्माण मतलब कैसे होता है, तो रेत के जमाव से होता है दोस्तों। आकृति कैसा होता है, टीला जैसा इसका आकृति होता है। कंडीशन में यही है कि अगर वायु के मार्ग में छोटा टीला यानी छोटा वस्तु आ जाए तो क्या होगा, तब उस दौरान बरखान का निर्माण होगा, जिसकी आकृति दोस्तों अर्धचंद्राकार जैसा होता है। बरखान का निर्माण जिसकी आकृति कैसा होता है दोस्तों, अर्धचंद्राकार के जैसा होता है। एक आता है लोएस का मैदान। तो लोएस का मैदान क्या है, तो यह रेत के साथ धूल के कणों की उपस्थिति होती है इसमें। और धूल के कण क्या होते हैं, हल्के होते हैं और पवन के द्वारा रेत के निक्षेपण की प्रक्रिया के पश्चात धूल का निक्षेपण होता है, जिससे क्या होता है दोस्तों, पीले रंग के मैदान का निर्माण होता है। और इसे ही तो बोलते हैं क्या, लोएस का मैदान। चीन का लोएस का मैदान सबसे विस्तृत है और सबसे बड़ा भी है। जय हिंद, जय भारत।